अभी इसको बुलाने के लिए मुझे अखिलेश यादव का पसीना लगाना पड़ा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, अखिलेश भैया से, और मेरे दिल के धड़कन है वो। खेसारी लाल यादव के लिए अखिलेश यादव कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये बात उनकी महाराष्ट्र में जाकर कही गई बातों से साफ तौर से समझी जा सकती है। महाराष्ट्र में किस तरह खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते, किस तरह मराठियों के बीच जाकर वो अखिलेश यादव के नाम के कसीदे पढ़ते हैं, और किस तरह महाराष्ट्र में एनसीपी उम्मीदवार को भी खेसारी लाल यादव के प्रचार की जरूरत आन पड़ी है, इन तमाम बातों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। आज बात खेसारी लाल की, खेसारी लाल के महाराष्ट्र दौरे की, और उस महाराष्ट्र दौरे में किस तरह उन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर अपना सब कुछ कामकाज छोड़कर, सारी शूटिंगों को रोककर प्रचार में पहुंचने की बात करेंगे। खेसारी लाल यादव ने वहां किस तरह माहौल बनाया है, ये सारी बातें आपको हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र के ताजा सिनेरियो से रूबरू करा देते हैं। ये बता देते हैं आपको कि महाराष्ट्र में किस तरह चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अब कांग्रेस की बजाय शिवसेना से कुछ ज्यादा नजदीकियां दिख रही हैं। इस राज्य की चुनावी जंग में समाजवादी पहले जहां 25 से 30 सीटें लड़ने की बात कह रही थी, वो अब केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर अखिलेश यादव ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया और अब 7 सीटों के साथ वो चुनावी मैदान में है। इसमें महाविकास अघाड़ी के 5 प्रत्याशी उन सीटों पर हैं जहां सपा ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। अब महागठबंधन इसे फ्रेंडली फाइट बता रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर की पार्टी सपा को महाविकास अघाड़ी में कोई तवज्जो न मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता इससे खासे खफा नजर आ रहे हैं और इसका असर चुनावों में साफ तौर पर दिखेगा। सपा ने 8 सीटें भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, तुलजापुर परांदा, औरंगाबाद ईस्ट, मालेगांव सेंट्रल और धुले के साथ ही भाईखाला सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन भाईखाला सीट पर शिवसेना उद्धव भी लड़ रही थी। भाजपा को शिकस्त देने के लिए वो चाहती थी कि विपक्षी वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अखिलेश यादव को फोन किया और कहा कि भाईखाला सीट पर आप अपने प्रत्याशी के नाम को वापस ले लीजिए। अखिलेश यादव ने उनकी बात एक बार में मानी और वहां से अपने प्रत्याशी के नाम को वापस ले लिया। महाविकास अघाड़ी ने केवल 2 सीटों पर यानी कि मानखुर्द शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट पर भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बाकी की 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी इन पर महाविकास अघाड़ी और समाजवादी पार्टी के बीच में फ्रेंडली फाइट होती नजर आएगी। आपको बता दूं कि मानखुर्द शिवाजी नगर से पिछली बार जीते समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी हैं और यहां पर उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन यहां पर लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के साथ ही साथ यहां पर अजीत पवार की एनसीपी ने नवाब मलिक को चुनाव लड़वा दिया है। नवाब मलिक भी कभी खुद समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सुरेश पाटिल को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस तरह महायुति से यहां पर 2 प्रत्याशी हो गए हैं। तो यानी कि यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि अखिलेश यादव को किस तरह उद्धव ठाकरे ने फोन किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी पसंदीदा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम को वापस लिया। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी अखिलेश यादव की 2 जीतने वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन सब बातों में खेसारी लाल कहां है? खेसारी लाल का जिक्र तो मैंने पहले किया, अब उनकी बात का जिक्र होने जा रहा है कि किस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में अब खेसारी लाल यादव की डिमांड होने लगी है। इस बात को मैं आपको समझाता हूं क्योंकि एक वीडियो के जरिए खेसारी लाल यादव बड़ी चर्चाओं का केंद्र बन रहे हैं। असल में महाराष्ट्र की ठाणे की मुब्रा कलवा सीट से एनसीपी यानी कि शरद गुट उम्मीदवार जितेंद्र आवाड के समर्थन में वोट मांगने के लिए भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे थे। इस दौरान जितेंद्र आवाड ने कहा कि खेसारी लाल यादव को बुलाने के लिए मुझे अखिलेश यादव तक सोर्स लगाना पड़ा। इस पर खेसारी लाल ने भी फौरन कहा कि जितेंद्र सर सही बोल रहे हैं, इस कार्यक्रम को कराने के लिए अखिलेश यादव ने मुझे कॉल किया और मैं उनकी बात को कैसे काट सकता था, वो तो मेरे दिल में बसते हैं
और मैं अपनी सारी शूटिंग छोड़कर सीधे यहां पहुंचा। असल में महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को कांग्रेस भले अब भी कमजोर समझ रही हो, लेकिन अखिलेश यादव की अहमियत क्या है यह दूसरे पार्टी के नेताओं से समझी जा सकती है। अखिलेश यादव को उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार ने भी फोन किया था। उन्होंने इस सीट पर खेसारी लाल यादव को प्रचार के लिए बुलाने की बात अखिलेश यादव से कही थी। अखिलेश यादव ने भी शरद पवार की बात को पूरा समर्थन किया और उन्होंने खेसारी लाल को फोन किया। लिहाजा खेसारी लाल यादव महाराष्ट्र पहुंचे और प्रचार किया। अब वो वीडियो आप देखिए और कैसे देखिए इसमें खेसारी लाल अखिलेश यादव का धन्यवाद देते नहीं थकते, उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते, कहते हैं कि वो मेरे दिल में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल और अखिलेश यादव के रिश्ते किसी से छुपे हों। उत्तर प्रदेश में खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। विधानसभा चुनावों से पहले भी अखिलेश यादव के घर पर उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद फोटो जब अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया तो चारों तरफ चर्चाओं के एक बाजार गर्म हो गए। खबरें यह आने लगी कि खेसारी लाल यादव क्या निरहुआ के खिलाफ समाजवादी पार्टी के एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। क्या मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ के बाद खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी के जरिए राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें थीं। हालांकि खेसारी लाल चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनका समाजवादी पार्टी से प्यार, उसका लगाव साफ तौर से झलकता दिखता रहा है। एक बार नहीं, कई बार अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। खेसारी लाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात को बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी मुलाकात बताया। हालांकि ये अटकलें एक बार फिर से हैं कि 27 के चुनावों से पहले खेसारी लाल यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी बड़े जगह से चुनावी मैदान में में उतार सकती है। असल में खेसारी लाल यादव का भोजपुरी में एक बड़ा कद है, उनका एक बड़ा रुतबा है। उनके इसी रुतबे को देखते हुए अखिलेश यादव उन्हें किसी मजबूत सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनकी छाप है और भोजपुरी फिल्मों में वो बड़े अभिनेता के तौर पर जमे हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच्ची है कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हीं का ही जलवा जलाल है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मराठियों के बीच में खेसारी लाल यादव ने जो समा बांध दिया वो वाकई में देखने लायक था। एक बार फिर से वो तस्वीरें आप देखिए और देखिए कि कैसे खेसारी लाल प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो प्रत्याशी ने भी खेसारी लाल की जमकर तारीफ की। असल में अखिलेश यादव महाराष्ट्र की सियासत में अपना एक बड़ा कद बनाना चाहते हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा और अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस हल्के में ले रही है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस कोई तवज्जो नहीं दे रही, यह बात उसको बार बार समझानी पड़ रही है। लेकिन इन चुनावों के नतीजों के बाद निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का कद और बढ़ेगा। इस बात को भी साफ तौर से समझिए कि 24 के चुनावों के बाद कांग्रेस अखिलेश यादव के लिए जितना जरूरी उत्तर प्रदेश में है, उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए जरूरी हैं उत्तर प्रदेश के बाहर। क्योंकि एक बड़ी आबादी यादव मुसलमानों की दूसरे राज्यों में रहती है, जहां से अखिलेश यादव का एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा जुड़ाव है। अखिलेश यादव युवाओं के बड़े नेता के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। वो इस मौजूदा राजनीति में एक बूस्टर डोज की तरह है, यानी कि वो डोज जो दूसरी किसी भी पार्टी के साथ लग जाए तो उसको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। कांग्रेस को भी यह बात समझनी होगी कि अखिलेश यादव का सियासी कद क्या है। महाराष्ट्र में शिवसेना के तमाम नेता या उद्धव ठाकरे या शरद पवार अखिलेश यादव से बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार फोन कॉल कर रहे हैं और अखिलेश यादव के कद को बता रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस को शायद ये तमाम बातें राज्यों में कम समझ आ रही हैं। वक्त लगेगा, लेकिन चीजों का एहसास उसे जरूर होगा। आप अखिलेश यादव के बढ़ते कद को नजरअंदाज नहीं कर सकते और अगर देश की किसी भी राजनीति में अखिलेश यादव के कद को नजरअंदाज किया जाता है तो यकीन मान लीजिए कि वो राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश से सीख नहीं ले रही। वो सीख नहीं ले रही कि किस तरह अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका है। सिर्फ उस रथ को रोका नहीं बल्कि उसके पहिए निकाल दिए हैं।
इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो बड़े दिग्गज नामों के साथ चुनावी मैदान में थी, उसे राजनीतिक बैसाखी पर ला दिया है। केंद्र में सरकार भले भाजपा की हो, लेकिन कोई भी गठबंधन का नेता जरा सा दाएं बाएं हुआ तो यह बैसाखी छूट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। और गठबंधन के दूसरे नेता अब लगातार इस बात का दबाव केंद्र की एनडीए सरकार पर भी बनाते दिखते हैं। वो अपनी बातों को लेकर, अपनी सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार एनडीए पर दबाव बनाते हैं। यानी कि अखिलेश यादव का कद उत्तर प्रदेश में राजनीति के बाद देश की राजनीति में बड़े लेवल पर पहुंचा है। और खेसारी लाल यादव भी मराठियों के बीच में अखिलेश यादव के गुणगान को करते हैं, कहते हैं, तो यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है। दूसरे राज्यों में अखिलेश यादव की डिमांड प्रचार से लेकर के बड़े गठबंधन की रैलियों में खुलकर आने लगी। अखिलेश यादव के कद को कांग्रेस को समझना होगा और उन्हें यह भी एहसास करना होगा कि अखिलेश यादव किस कद के नेता हैं। फिलहाल आज इस चर्चा में हमने बताने की आपको यही कोशिश की कि किस तरह महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की डिमांड चरम पर है और किस तरह खेसारी लाल वहां पर फोन कॉल के बाद पहुंचते हैं और किस तरह चर्चा करते हैं। आज की हमारी इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। हमें यह भी बताइएगा कि आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार।